सो डिफरेंस ऑफ अ सेट, तो मतलब क्या है, अब मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख रही हूँ। कल हमने बहुत सारा लिखा था कि ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ऑल दैट। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ डिफरेंस ऑफ अ सेट, मतलब अ सेट इन विच एलिमेंट्स lie in A but not in B. Lie elements of A but not of set B. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो आपको क्या करना है, हमारे पास दो सेट है A एंड B, तो आपको सिर्फ ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो A में है, सिर्फ A में। जितने एलिमेंट्स ए एंड बी में कॉमन है वो निकाल देने हैं। दिस इज डिनोटेड बाय, देखिए डिफरेंस है तो ए माइनस बी लिखेंगे। अगर ए के एलिमेंट ले रही हूँ बी के नहीं ले रही हूँ तो ए माइनस बी लिखेंगे। हम उल्टा भी ले सकते हैं, बी के एलिमेंट ले सकते हैं, ए के नहीं ले सकते हैं, देन यू हैव टू राइट बी माइनस ए। अब व्हाट इज दिस, व्हाट इज द क्राइटेरिया, let's see by the diagram. This is your set A, this is your set B. तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास सपोज सेट A में इतने एलिमेंट्स हैं ये पूरे, ठीक है, तो मुझे सेट A में से ऐसे एलिमेंट निकाल देने हैं which lies in A and B both. मुझे क्या चाहिए, ओनली ए के एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। देखिए सेट ए ये पूरा वाला है, ठीक है, क्या किया मैंने, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट थे आई रिमूव ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, वो सारे एलिमेंट मैंने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। सो व्हाट आई हैव लेफ्ट इज द एलिमेंट्स ओनली लाई इन ए, only lie in A. So this is called A minus B. अब एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, आपको जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है वही ले लेती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 18, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 कहाँ तक है, 6 तक, ओके, एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8। चलो तो हम दोनों फाइंड करते हैं, पहले फाइंड करेंगे a माइनस बी, देन आफ्टर b माइनस a। सो व्हाट इज a माइनस b, 1 3 5 लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, उसमें से मुझे कौन से एलिमेंट निकालने हैं, 2 4 6 8। अब व्हाट इज माय आंसर, 1, 3, 5। वेट, देखो 2 इज हियर, सो 2 को रिमूव कर दो, 4 is also here, 4 को भी रिमूव कर दो, 6 is also here, 6 को रिमूव कर दो। So my answer is 1 3 5. Yes, 8 नहीं लिखना है, 8 तो A में है ही नहीं। मैं कौन से सेट की बात कर रही हूँ, A की बात कर रही हूँ, तो 8 तो A में है ही नहीं, वो तो B में है। It is not here, it is somewhere here. तो वो एलिमेंट्स तो मुझे लेना ही नहीं है। आप जल्दी जल्दी में ये गलती करते हैं कि चलो 2 4 6 निकाल दिया, 8 बच गया, 8 लिख लो। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको एक के ही एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन कौन से वाले, जो दोनों में नहीं है, ठीक है। सो एक और डेफिनेशन मैं दूंगी थोड़ी देर बाद, b माइनस ए। चलिए b माइनस ए लिखना है, तो पहले तो 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5 6, ओके। तो देखिए 2 इज देयर, तो उसको निकाल दो, 4 इज ऑल्सो हियर, सो उसको भी निकाल दो, 6 इज ऑल्सो हियर, यस 8। तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू सेट A, उसमें से मुझे कौन से एलिमेंट कट करने हैं, मैं इसका हाथ करवाऊंगी तो रोज की हरी चड्डी है, ये आता है, उसका वॉइस ओपन ऑन है, ये करो जल्दी फटाफट। a माइनस बी में से मम्मी दीदी को देखो, बेटा म्यूट करो, कर रही है, म्यूट करो, मुझे दो बार मारा, अरे जहाँ की ऊपर करती रहती है।
व्हाट इज माई a माइनस बी? a माइनस बी मैं बेसिकली कर क्या रही हूँ, a माइनस बी में a में से ऐसे एलिमेंट निकाल रही हूँ जो दोनों में कॉमन है. सो आई कैन राइट a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b. सो दिस इज द डेफिनेशन, this is the mathematical form definition of a minus b. अब कल मैंने जैसे आपको बोला था कि मुझे मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखवानी है, तो अब मैं सारे चारों की साथ में लिखवा रही हूँ. कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी? सबसेट से स्टार्ट करूँगी. ओके, इसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है. वैसे a माइनस बी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है. हर एक बार हम डायरेक्टली a माइनस बी और ये a माइनस a इंटरसेक्शन b का ही यूज करेंगे. अब मैं जो लिखवा रही हूँ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल डेफिनेशन. नंबर 1 दैट इज सबसेट. We are writing a subset b. So what is a subset b? If I want to write it in a mathematical form, तो मुझे क्या करना है? x such that x belongs to a implies x belongs to b. It means क्या कि अगर x a में है and x b में मिल रहा है, so you can write a subset b. Okay. नंबर 2 इक्वल सेट्स. ये वाला तो मैंने आपको बोल दिया था. इक्वल सेट्स तो उसमें क्या होगा? a इक्वल टू b. उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? x सच दैट x बिलोंग्स टू a. दिस डबल इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b. मतलब अगर a में है तो b में होगा और b में है तो a में भी होगा. x कैन बी एनी एलिमेंट ऑफ a. x कैन बी एनी एलिमेंट ऑफ a. टीचर ये x क्या है? सो x इज अ एलिमेंट ऑफ a. x इज अ एलिमेंट इन b. ओके, चलिए नंबर 3. देन आफ्टर हमने किया यूनियंस ऑफ सेट. यूनियन ऑफ सेट्स. तो A यूनियन B, तो उसकी डेफिनेशन है x वेयर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और इज योर कीवर्ड. और इज योर कीवर्ड. नंबर 4 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स तो वहां पे क्या होगा? a इंटरसेक्शन b वेयर x सच दैट x बिलोंग्स टू a and x belongs to b. So here and is your keyword. Okay, इंटरसेक्शन में क्या होगा? x belongs to a and x belongs to b. नंबर 5 डिफरेंस ऑफ अ सेट. नीचे दिख रहा है मैम? यस मैम इक्वल सेट्स में वो कि उसे क्या बोलते हैं? डबल इम्प्लाइज. बेटा वीडियो वो वाला देख लेना, ठीक है? 1.3 से पहले वाला जो वीडियो है ना उसमें देख लेना. मैंने एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज दिस. दिस इज डबल इम्प्लाइज. इफ ओनली इफ, ठीक है, x बिलोंग्स टू a में है. x अगर a में है तो इट मस्ट लाई इन b एंड अगर b में है तो a में भी होगा. दिस इज द मीनिंग. ओके, चलिए डिफरेंस ऑफ अ सेट. डिफरेंस ऑफ अ सेट तो a माइनस बी. तो अब क्या है भाई? x बिलोंग्स टू a में है, x a में है तो b में नहीं हो सकता, तभी a माइनस b में आएगा. सो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. गाइस किसका वॉइस ऑन है वापस? डिफरेंस ऑफ अ सेट a minus b तो x belongs to a and x does not belongs to b. So this is your definition of the different operations. या फिर जो है हमने okay. अब मैं क्या कर रही हूँ? This is your a minus b. So what is this? ये पोर्शन क्या होगा? Anyone tell me? अभी जो मैंने ये ग्रीन b माइनस a. यस वेरी गुड.
this is your B minus A. X which lies in B but not in both. X that lies in B. X B में है लेकिन दोनों में नहीं है. So this is your B minus A, जो हमने अभी एग्जाम्पल में फाइंड किया था ना, वही. तो देखिए A यूनियन B जो मेरा था ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. ये पूरा, अगर ये बीच वाला पोर्शन भी मैं ले लेती हूँ, सो व्हाट इज दिस पोर्शन कॉल्ड, व्हाट इंटरसेक्शन. यस, इंटरसेक्शन. तो मेरा A यूनियन B 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. तो फर्स्ट तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि A यूनियन B इक्वल टू A माइनस B प्लस ऐड करो मतलब सेट में क्या है, यूनियन. किसको ऐड करूँ, A इंटरसेक्शन B को भी ऐड करूँ और B माइनस A को भी मैं ऐड करूँ. ये तीनों पार्ट मिलके होगा मेरा A यूनियन B. ये तो सिर्फ क्राइटेरिया है, ठीक है. लेकिन मुझे ये दिखाना है कि ये तीनों क्या है. देखिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के अंदर पोर्शन में जा रहे हैं. कोई भी A माइनस B अलग है, बीच वाला पोर्शन A इंटरसेक्शन B अलग है, B माइनस AB अलग है. सो दिस 3 आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स which are totally different from each other. That is called disjoint of set. अब एक और फिगर मैं लूँगी ना तो आपको exactly पता चल जाएगा. Suppose this is your A and this is your B. This is A and this is B. तो A and B both are disjoint sets. A and B both are disjoint sets. मतलब क्या है, इनका इंटरसेक्शन अगर फाई है then they call disjoint sets. So your next definition, disjoint sets, if A and B are any two sets and A intersection B equal to phi, then बेटा if and then वाली जब मैं सेंटेंस यूज कर रही हूँ ना, if dash 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 then this, then it is called implies. अभी जो मैंने लिखा था ना, implies. and अगर if and only if कर रही हूँ so then it is called double implies. okay, चलिए if A and B are any two sets and A intersection B is equal to phi, then A and B are disjoint sets. ओके, अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछना है. चलिए पहले ये वाला तो मैं लिख ही लेती हूँ. इन अबव फिगर, या फिर ये कॉमन है, therefore A माइनस B, A intersection B and B minus A are always disjoint sets. Always disjoint sets. ओके, वो कभी भी एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगे. दैट इज परफेक्ट. ठीक है, वो डिसाइडेड है कि A माइनस बी यहीं पे आएगा, B माइनस A यहीं पे आएगा, A इंटरसेक्शन B यहीं पे आएगा. सो दिस 3 आर डिसजॉइंट सेट. अब मुझे आंसर ऐसा चाहिए कि अगर ऐसे या फिर ऐसे नहीं दिखाना है तो मैं कुछ ऐसी फिगर ड्रॉ कर सकती हूँ कि इंटरसेक्शन आपका फाई आए एंड यूनियन पूरा यूनिवर्सल सेट आए. सोचो, दिस इज योर आंसर. बिकॉज देखिए ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है और दोनों को मैं अगर इकट्ठा करूंगी सो दिस इज योर यू. प्रॉब्लम क्या है हमारे दिमाग में, अभी तो हमने जस्ट सीखा है वेन डायग्राम. ठीक है, कल टीचर ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि गाइस जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सेट को हमें रेक्टेंगल में ही दिखाना है. यू कैन टेक एनी शेप. लेकिन यूनिवर्सली हम लोग ले रहे हैं दिस इज रेक्टेंगल एंड सेट एज अ सर्कल्स. लेकिन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वही हम चीज़ हर बार फॉलो करें. लेकिन हम क्या सोचते हैं, सबने सर्कल ही सोचा होगा, उसके अलावा और कोई शेप किसी ने नहीं सोचा. दैट्स व्हाई यू कैन नॉट एबल टू आंसर, राइट. सो दिस इज द प्रॉब्लम. वी बाउंड अवर इमेजिनेशन. ओके, इमेजिनेशन को बाउंड बिल्कुल नहीं करना है.
हाँ, हमें सर्कल के यूज से सेट को दिखाना है, दैट इज ट्रू, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि दैट इज योर बाउंड्री, दैट इज योर लिमिट. यू कैन थिंक लाइक दिस इज ऑल्सो. अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं. आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं. एनी वे यू कैन यूज. ओके, सो आंसर मिल गया. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपको? a इक्वल टू ए बी गिवन है, b इक्वल टू ए बी सी गिवन है. तो a के सारे जो एलिमेंट है, यहाँ पे x मीन्स क्या? x मीन्स a हो सकता है, x मीन्स b भी हो सकता है. तो x अगर a में है तो वो b में भी है. So this is your mathematical definition of A subset B. For all x belongs to A, there exists x belongs to B. मतलब x A में है तो B में भी है. So that is your definition of A subset B. तो आपको पहले तो question mark है कि is it A subset B? So yes, A is a subset of B. अब क्या है यहाँ पे? A is a subset of B है तो A smaller है and B bigger है. अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि A is like that and B is something like that. This is your A and this is your B. So A is inside B. तो मतलब यूनियन क्या होगा? यूनियन आपका पूरा सेट होगा. कौन सा वाला? बिगर सेट. और अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो कौन सा वाला आएगा? स्मॉलर सेट. यूनियन है तो बिगर, इंटरसेक्शन है तो स्मॉलर. ओके, तो A यूनियन B क्या आएगा? A, B and C, all three elements of B. तो आपका आंसर आएगा B. अब थर्ड क्वेश्चन में वही आपको वापस पूछा है कि A and B two sets such that if A is a subset of B, मतलब आपको गिवन है कि A is a subset of B. तो what is the answer of A union B? तो जो ऊपर हमने किया वही प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ कि B इज द आंसर. जो बिग सेट है दैट इज योर आंसर इन यूनियन. ओके, चलिए अब क्लियर है? ओके, आई होप इट इज क्लियर. चलिए नंबर 4. A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 3 4 5 6, C इक्वल टू 5 6 7 एंड 8. D इक्वल टू क्या गिवन है? 7 8 9 10. तो आपको बहुत सारी चीजें आपको फाइंड करनी है. फाइंड क्या है? पहले तो A यूनियन B है, A यूनियन B, A यूनियन C. ओके, बहुत सारा है. नंबर 1 A यूनियन B. तो अब मैं पूरे सेट दोनों नहीं लिखने वाली, मैं डायरेक्ट करूंगी. सो व्हाट इज A यूनियन B? इन दोनों का यूनियन सोचिए. 1 2 3 4 5 6. चलिए फाइन. नंबर 2 देखिए, साथ में क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग करेंगे यहीं पे. क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. चलिए नंबर 2 A यूनियन C. व्हाट इज A यूनियन C? करिए दोनों को ऐड. 1 2 6 7 8. ओके, सो आई कैन राइट 1 2 8 7 8. ओके, चलिए ये भी साथ में कर लेते हैं. व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? व्हाट इज कॉमन इन बोथ? 3 4. 3 4. 3 4 इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. A इंटरसेक्शन C क्या होगा? नल. 5. क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो इट इज नल सेट. ओके, B यूनियन C. व्हाट इज B यूनियन C? देखिए 3 4 5 6 7 8. 4 5 6 7 8. 3 to 8 I can write 3 to 8. 3 डैश की है, मतलब 3 to 8 तक हमें जाना है. 3 4 up to 8 तक. ओके, व्हाट इज कॉमन? कॉमन एलिमेंट 5 6. राइट. ओके फाइन. सो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन के. चलिए व्हाट इज B यूनियन D? B union D. What is B union D? करिए. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. And what is intersection? नल. ये इन लोगों में पट्टी नहीं है. A C and B D में देखिए नल नल आ रहा है. चलिए नंबर
5, A यूनियन B यूनियन C। चलिए 3 का यूनियन करना है, मतलब this one and this one। 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। So what is 1, 2, 3, 4 up to 7, 8? And what is intersection? चलिए what is intersection? A intersection B intersection C। 5, 6, 5 null, 5 is not here, 6 is not here। देखिए A Null. and B में इंटरसेक्शन है, B and C में इंटरसेक्शन है, लेकिन A and B, B and C का आप इंटरसेक्शन चेक करेंगे। देखिए A and B का इंटरसेक्शन क्या है 3, 4, B and C का इंटरसेक्शन क्या है 5, 6। तो दोनों को कॉमन करेंगे तो नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज Null. कॉमन, सो इट इज नल सेट। ओके, गॉट इट गाइस? देखिए A एंड B में कॉमन क्या है 3, 4, B एंड C में कॉमन क्या है 5, 6। आपको दिख रहा है क्लियरली? आई वंडर्ड। yes, ओके, yes ma'am, व्हाट इज कॉमन इन B एंड C? B एंड C में कॉमन है 5, 6, लेकिन अगर 5, 6 में लेने जाओ तो यहाँ पे नहीं है, और 3, 4 लेने जाओ तो यहाँ पे नहीं है। सो व्हाट इज कॉमन? नथिंग इज कॉमन इन A, B एंड C। All 3 does not contain any common element। लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, A यूनियन B यूनियन D। चलिए अब A, B एंड 1 D to का 10। यूनियन 1, 2, 1 to 3, 4 10 to 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So 1 to 10, fine। अब फिर से वही मगजमारी, व्हाट इज द इंटरसेक्शन? null, Null. अगेन नल Null. आएगा, क्यों? क्योंकि यही कुछ कॉमन नहीं है, बी एंड डी इज नल, यही आपका नल सेट है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5, है ना? यहाँ पे भी मैंने वही प्रॉपर्टी यूज की है, ए एंड सी का इंटरसेक्शन क्या है 5, सो बी का 5 के साथ इंटरसेक्शन दैट इज ऑल्सो 5। ओके, चलिए नंबर 7, बी यूनियन सी यूनियन डी। व्हाट इज बी यूनियन सी यूनियन डी? 3, 10, 3 to 3 to 10, 10 no 10, 2 to 10, 3 to 10, 3 to 10 पक्का? yes, मैं Yes, इस पे ma'am. चॉकलेट दे दो, yes है ना? मैम इस पे चॉकलेट दे दो, तो फिर मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी। चलिए अब व्हाट इज इंटरसेक्शन? null, null null, बिकॉज बी एंड डी का इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास 5 है, सो मोस्ट ऑफ द आंसर्स इन इंटरसेक्शंस आर 5। गाइस ऐसा यूजुअली नहीं होता है फॉर पर्टिकुलर सम। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने एक साथ यस वी डिड 2 क्वेश्चंस टुगेदर, वो भी फटाफट से। ओके, अब आपके लिए काम है, व्हाट इज दैट? आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके 1 to 7 ट्राई करने हैं। 8, 9, 10 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो मैं कल करवाऊंगी। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 के 1 to 7। ओके, सो डू दैट। हम लोग ऑलरेडी इसको यूज करते हैं समथिंग लाइक दिस कि ये x इंटू वाई प्लस जेड है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन एडिशन। क्या करते हैं? x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो वही चीज, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि x प्लस वाई इंटू जेड। देखिए यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है क्या, क्योंकि ये प्लस, हम एक परफेक्ट मेथड फॉलो करते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड देन आफ्टर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये उल्टा पॉसिबल है। यहाँ पे मैं ऐसे कर सकती हूँ x प्लस वाई इंटू जेड, ठीक है, लेकिन होगा वही मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन एडिशन। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दोनों लॉ पॉसिबल है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। क्या कर रही हूँ मैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ऑन इंटरसेक्शन। सिमिलरली क्या किया मैंने? x इंटू वाई किया, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी? A
यूनियन बी, बीच में जो साइन था वो बाहर आ गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ओके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्लियर, ओके। नंबर 2, अब इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन यूनियन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन यूनियन क्या होगा, उल्टा होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो दिस आर योर distribution law which are always true, which are always true, something like this is always true, similarly this distribution laws are always true। तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें 8, 9 एंड 10 पार्ट में यही है, लेकिन वो मैं करवाऊंगी, आपको खुद नहीं करना है। आपको कब तक करना है, क्वेश्चन 6 के 7 पार्ट तक आपको खुद करना है, सिर्फ यूनियन या फिर इंटरसेक्शन, दोनों में से एक ही होगा, आइदर यूनियन या फिर इंटरसेक्शन, ओके। अब 6 पार्ट भी नहीं कर सकते, 6 पार्ट भी रहने देना, 1, 2, 5 एंड 7, ओके। चलिए, सो